डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पहुंच ने अपने हेडक्वार्टर में एक रोजा रोजगार मेले का इनेकाद किया, जिसमें कई बेरोजगार नौजवानों और कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने किया। महकमे की जानिब से नौजवानों को खुद रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम की गई और बेरोजगारों की एनरोलमेंट की गई। इस मौके पर निजी शोबे के 11 इदारों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें नौजवानों ने रोजगार के लिए दरख्वास्तें दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ने बताया कि इस वक्त नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अच्छे मौके मिल रहे हैं, जिससे इन्हें फायदा उठाना चाहिए। उस पर और दूसरा NCS पोर्टल है, उसकी रिगार्डिंग जो है बहुत सारे उनको इन्फॉर्मेशन भी दी और बच्चों को ये पता चला। हमने 3 डिग्री कॉलेजेस के कैरियर कोऑर्डिनेटर्स को जो है कैरियर काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर्स को जो है उनको यहाँ इनवाइट किया था और उनके साथ कुछ हमारा बच्चे भी आए थे और उन बच्चों को यहाँ बुलाने का ये मकसद था कि ऐसे प्लेटफार्म और ऐसे जो इवेंट्स जो हैं वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर होते रहते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनमें हिस्सा लेना चाहिए और उससे अवेयरनेस बढ़ती है और गवर्नमेंट की जो सेक्टर के जॉब के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाके वो अपना जो है वो कैरियर बना सकता है। और साबिक मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर चमन लाल गुप्ता की आज दूसरी बरसी जम्मू में बनाई गई। जम्मू सेंट्रल महाजन सभा ने तकरीब का इनेकाद किया और साबिक मरकजी वजीर को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिर ने कहा कि आजानी प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता गरीब और पसमानदा तबकात की बेहतरी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि चमन लाल गुप्ता ने जम्मू खित्ते के लोगों को बाइख्तियार बनाने की पूरी कोशिश की। अपने दौरे वजारत में कई फलाही काम किए। आजानी चमन लाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत किया। वो जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोगों में काफी मकबूल लीडर थे। प्रोफेसर चमन लाल जी की दूसरी पुण्यतिथि है। 2 साल पहले वो हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन जन्म से लेकर के और मृत्यु तक उन्होंने हमेशा और हमेशा सिर्फ समाज की चिंता की, देश की चिंता की, हमारी हिंदू संस्कृति की चिंता की। अगर हम लोग देखें उनका जीवन को हम लोग पहचानें, बाल्यकाल जब स्टूडेंट लाइफ में जब लोग जो हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उन्होंने स्ट्रगल का रास्ता चुना। अगर आज BDC बनी तो उसमें प्रोफेसर चमन लाल की देन थी। अगर हरिद्वार की जो ट्रेन चली है, आप देखिए एक ही ट्रेन है और उन्हीं के द्वारा उस समय चलवाई गई, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं चली। हरिद्वार से जम्मू से हरिद्वार, हरिद्वार से जम्मू, एक ही ट्रेन आज भी वही चल रही है। अगर हम देखें कि भाई उसके बाद जो एक कार्य जो है, ये आज हमारा एयरपोर्ट जो है अब बड़ी शान से बहुत अच्छा खूबसूरत बन गया है। स्टैंजिन लोबजांग जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर ज़ांस्कार के ज़रिए एहतमाम जोनल इंटर स्कूल टूर्नामेंट के हवाले से जानकारी दी। इन्होंने कहा कि खेल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और ये हमारे जिस्म को फिट और हमारे दिमाग को तेज़ रखता है। इन्होंने ये भी कहा कि टूर्नामेंट के दौरान ख्वातीन ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इन्होंने बताया कि जिन तलबा ने टूर्नामेंट के दौरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इन्हें ज़िलाई और रियासती सतह पर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जिगमा गेस्पा जितने डुलें जितने तने दिरिंग केना तने लास्ट तने फाइनल चुला तने सेकंड जातिन बिन तने इना फाइनल जगह तने स्कूलन पाचाचन चुला परमाश्री अवार्ड तने का सुल्चन चंजोले तिना चोसला तने हाई सेकेंडरी स्कूल तने प्रिंसिपल का तने रिंचन इना का स्केट पिन तने इना थोका तने जिप्सल ने बुजुजेस पे अंदर संगठन ने पे का स्केट जांस्कर फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर तने का तंजिन लबसंग तने कोंगे का स्केट काले तने निरांग चीजुन तने दक्से जाक सुम जिंग तने निजी इंटर स्कूल तने निजी जोनल लेवल तने टूर्नामेंट जगह बहुत नोतनी ई टूर्नामेंट बिना जाक सुमरिंगला का जुशिलुसले सामने संगलते नोनो हल्दन न्यूज 18 लदाला ngena cameraman nono iskala जी युवा पुलकन नजिन लेखा कवाद ज़्यादा स्केचेस वाला तुझे चे तने ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट 2028 पर के ना दांग जी 15 में पहला स्टूडियो से दिलिंग 17 जाते हैं जी यू लास्ट प्रेजेंटेशन लास्ट आज प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में इन बेन तने दिलिंग आता है के ना जी मैं सिंगी सी ये पेन तने ये रिंग्स लांगा जी नास्कर में पूरा ऑल ओवर नास्कर में तने हाई सेकेंडरी स्कूल नीस हाई स्कूल इजेट तने मिडिल स्कूल दुनिया चाहिए पेन तने इन लांगा जी अंडर 19 अंडर 17 एंड अंडर 14 ना इवेंट्स में एक अहम पेशरफ्त में शुमाली रेलवे बारामूला उड़ी रेल लिंक पर काम शुरू करने के लिए तैयार है, जिसके लिए जरूरी टेंडर जारी किए गए हैं। बारामूला के लोग बिलउमूम और सरहदी शहर उड़ी के लोग बिलखुसूस पुरुमीद हैं कि इस फैसले से इस दूर इफ्तादा इलाके के नौजवानों के लिए रोजगार की राहें खुलेंगी। आप ये रिपोर्ट देखें, हमें दें इजाजत।
सरहदी शहर उड़ी को रेल लिंक से जोड़ने से यकीनन सरहदी शहर और इससे मुल्हिका इलाकों के नौजवानों के लिए तिजारत और रोजगार पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। हुकूमत ने हाल ही में बारामूला से उड़ी तक रेलवे ट्रैक को तोसी देने का फैसला लिया है। इस खबर के बाद शुमाली कश्मीर के लोगों के लिए ये ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। उड़ी को बारामूला और मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रेलवे लिंक के जरिए जोड़ने से इस शहर के मशहूर खुश्क मेवाजात की तिजारत को बड़े पैमाने पर फरोग मिलेगा, जो दूसरी सूरत में कई वजूहात की बिना पर मुतासिर होता रहता है। वहीं उड़ी के सियासी लीडर ने सरकार के इस फैसले का खैर मकदम किया है। इनका कहना है कि इस फैसले से यकीनन इस इलाके के लोगों को कई तरह से फायदा पहुंचेगा। उन्होंने उड़ी को रेल राब्ता फराहम करने के लिए मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जैसे कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे लाइन जो है हमारी बारामूला तक आई थी, उसको एक्सटेंड करके उड़ी तक पहुंचाया है। मैं इस इक़दाम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खैर मकदम करता हूं और इस इक़दाम से हमारे उड़ी वालों को जो है बहुत बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहली बात जो है कि बेरोजगारी जो इस वक्त पीक पे है, उस बेरोजगारी में फ़र्क पड़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, मेहनत कश लोगों को रोज़गार मिलेगा। और दूसरा जो है, जो हमारा सफ़र श्रीनगर से इस वक्त उड़ी जो है 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमारा तीसरा जो यहाँ पे अखरोट और गिरी का जो सबसे बड़ी मंडी जो है जम्मू कश्मीर में, वो उड़ी में है। तो हमारे जो लोग हैं वो डायरेक्ट जो है अपना माल जो है गिरी और अखरोट जो है हिंदुस्तान की मंडियों तक पहुँचा सकेंगे। और चौथी जो चीज़ है, जो इको टूरिज्म और बॉर्डर टूरिज्म के लिए हमने यहाँ पे इक़दाम किया हुआ है, उसमें एक फ़रोग मिलेगा। लोग दूर दूर से जो है इस बॉर्डर टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बारामूला से आगे किसी जगह ट्रेन जाएगी। ये जो फैसला है सरकार का, रेलवे मिनिस्टर ने, ये जो अगले 2 महीनों में इसके टेंडर्स हो रहे हैं, तो ये कोई ख्वाब अब नहीं रहा। ये इसमें अब ताबीर हमको ये मिली कि हमको इस वक्त इस सरकार की का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने भी इसमें कोशिशें काविशें की। इससे हमारे जो नौजवान हैं, जो यहाँ की बेरोजगारी है, बहुत हद तक दूर हो सकती है। रेलवे के एक ओहदेदार ने इस हवाले से जानकारी देते हुए न्यूज 18 को बताया कि रेलवे लाइन इंजीनियरिंग सर्वे के काम के लिए जदीद सर्वे टेक्निक जैसे फिजाई फोटोग्राम मैट्रिक सर्वे का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट के टेंडर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बारामूला से उड़ी तक का मजमूई ट्रैक 50 किलोमीटर तवील होगा। ताजिर बरादरी और तलबा इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उड़ी के ताजिरों का कहना है कि रेल लिंक इस इलाके की तिजारत को वादी से बाहर एक बेहतर मार्केट फराहम होगा। सरहदी इलाके के तलबा जो दीगर ट्रैफिक जैम और महंगे ट्रांसपोर्ट की वजह से हमेशा मसाइल का सामना करते थे, इन्हें अपनी तालीमी सरगर्मियों को बरकरार रखने के साथ साथ कम वक्त में अपने तालीमी इदारों और दफातर तक पहुंचने में सहूलत फराहम होगी। रेलवे ट्रैक का यहाँ बिछ जाना, यह हमारे लिए एक खुशाइंद कदम है। इससे बहुत सारे हमारे जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। एक तो हमारी जो मईशत है जो अभी बड़ी धीमी चल रही है, वो भी बूस्ट हो जाएगी। हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो भी इससे बूस्ट हो जाएगा। बाकी सारी जो रियासतें हैं वो कश्मीर के साथ, खासकर बारामूला ज़िले के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि बारामूला ज़िला सिर्फ बारामूला हेडक्वार्टर तक ही नहीं आता है, ये उड़ी तक भी आता है। उड़ी में भी परमपीला है, वहाँ जो रिलीजियस टूरिज्म है उसमें भी फरोग मिल सकता है। अब जब टूरिज्म यहाँ पर बढ़ जाएगा तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी हम आराम से टैकल कर सकते हैं। कॉलेज से स्टूडेंट आए, हम रोज़ या पटन से बारामूला आते ट्रेन के ज़रिए से। अगर हम वो गाड़ी का रास्ता इख्तियार कर ले, उसमें हमें बहुत समय दरकार होता है, इसलिए हम ट्रेन के ज़रिए से यहाँ पे आते हैं ताकि हमें हमारा वक्त भी बच सके और हम कॉलेज वक्त पे पहुँच भी जाते हैं। इसलिए अगर जब ये ट्रेन यूरी तक भी जाएगी तो बहुत सारे इस्तिफादा लोग इससे उठाएंगे और लोगों का रहन सहन वगैरह जो भी जर्नीज वगैरह उनकी होगी वो बहुत ही आसान हो जाएगी।
शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले को भी रेल लिंक से जोड़ने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिससे शुमाली कश्मीर के बेशतर इलाके तरक्की की राह पर गामजन हो जाएंगे। फिलहाल हुक्काम इस साल बानिहाल जम्मू रेल लिंक पर गौर कर रहे हैं और ये रेलवे राब्ता यकीनी तौर पर ताजिर, तलबा, सयाहों और आम तौर पर वादी के दीगर लोगों के लिए मुस्कुराहट लाएगा। जम्मू कश्मीर में रेल का जाल बिछने से पूरे जम्मू कश्मीर में तरक्की और तिजारत का एक नया बाब शुरू होने जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार संजीदगी और वक्त पर इन प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक पहुंचाए। न्यूज़ 18 JKLH के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट।